नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। दोस्तों, हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट किए हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, ये उसका अगला वीडियो है। इसमें हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, क्वेश्चंस में कराए भी थे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बल्ब और हीटर से संबंधित या बल्ब और हीटर पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, इसमें मैंने एक क्वेश्चन पहले से ही लिख रखा है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यदि 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी में, कैसे क्या बोल रहा है, 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब, मैंने कल एक बार क्वेश्चन बताया था उसमें एक बल्ब था पिछले वीडियो में, यहाँ पर दो बल्ब है, श्रेणी में जुड़े हैं, तो टोटल पावर खपत कितना होगा यदि उनको 220 वोल्ट की सप्लाई दिया जाए। देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग को बहुत ही ध्यान से करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे गलत कर जाते हैं, जल्दबाजी में गलत करते हैं। मतलब कि सोची समझ ही नहीं पाते कि वोल्टेज कहाँ का ले। देखिए, यहाँ भी वोल्टेज दिया है, यहाँ भी वोल्टेज दिया है, तो कौन सा वोल्टेज ले, कब ले, कैसे ले, एक एक चीज़ को समझिएगा। एकदम ईजी है, और मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा। दोनों मेथड को आप समझना है, आपको कैसे करना है। अब एक बात और दोस्तों, हम जानते हैं पावर के, हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, स्टार्टिंग में ही पावर के हमारे पास तीन फार्मूले थे। P इक्वल टू था VI, एक था P इक्वल टू I स्क्वायर R, और एक था P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R। ये पावर के तीन फार्मूले हैं। एक और फार्मूला होता है P इक्वल टू W/T, तो इसका हमारा इसमें काम नहीं लगेगा। तो ये तीन फार्मूले हैं। तो बात आती है कि कब किसको यूज करना है। तो देखिए, जब बल्ब या हीटर सीरीज में जुड़े होंगे तो गलती से भी आपको ये फार्मूला यूज नहीं करना है। हाँ, यूज करना पड़ेगा, लेकिन फाइनल में इसको यूज नहीं करना है। बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको यही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बल्ब पे लिखा होता है P और V का मान ही दिया होता है, तो ये यूज करना पड़ेगा। लेकिन फाइनल रिजल्ट में आपको इसको यूज नहीं करना है। आपको कौन सा यूज करना है, P इक्वल टू I स्क्वायर R। मैं अलग अलग क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, हर तरीके का समझ में आ जाएगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे कि किसका फार्मूला कहाँ पर यूज करना है, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे हम सवाल करते जाएंगे, और सवाल मैं बहुत धीमे धीमे बताऊंगा और आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो आप एक झटके में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यदि दो बल्ब, तो दो बल्ब हम पहले बनाते हैं। एक बल्ब ये हो गया और एक बल्ब ये हो गया। दोनों कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, और दोनों की वाटेज कितना है, ये 100 वाट 220 वोल्ट, और ये भी कितना है 100 वाट 220 वोल्ट जुड़े हैं। तो टोटल पावर खपत कितनी होगी, मतलब दोनों में पावर खपत कितनी होगी। दो बल्ब हैं, दोनों सीरीज में जुड़े हैं, तो दोनों में पावर खपत कितनी होगी यदि उनको 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाए। मतलब इन दोनों को अलग अलग नहीं, दोनों को कैसे जोड़ा जा रहा है, 200, मान लीजिए यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जा रहा है। ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अब इसको हमको टोटल पावर खपत ज्ञात करनी है। मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा, आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा मेथड कहाँ पर यूज करना है। मैं बताऊंगा अभी कैसे। देखिए, अगर मैं बता रहा हूँ उसके बाद आपको समझ में खुद आ जाएगा कैसे क्या करना है। अब देखिए, हमारे पास अभी फार्मूले कितने थे, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R, और P इक्वल टू V स्क्वायर R। टोटल पावर खपत ज्ञात करनी है। तो अगर टोटल वोल्टेज रहेगा और टोटल धारा रहेगी तो हमारा टोटल पावर खपत निकल जाएगा। तो टोटल वोल्टेज तो दिया है, लेकिन टोटल धारा नहीं दी है, तो हमको कहीं से भी इसमें टोटल धारा निकालनी पड़ेगी। फिर दूसरा, टोटल धारा पता रहे और टोटल रेजिस्टेंस पता रहे,
तो भी हम तभी हम पावर ज्ञात कर सकते हैं। फिर ये है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, तो टोटल वोल्टेज पता रहे और टोटल रजिस्टेंस पता रहे तो हम इसमें निकाल सकते हैं कि पावर कैसे निकालेंगे, मतलब वोल्टेज और तो वोल्टेज देखिए दिया हुआ है, सिर्फ रजिस्टेंस निकालें तो हम इस वाले फार्मूले से एक लाइन में क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो यही आपको ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला कब यूज करना है, लेकिन हम आगे इसी का ज़्यादा यूज करेंगे। ये फ़ायदेमंद होगा, अभी देखिए क्यों, क्योंकि अलग अलग अगर पावर पूछ देता तो यही काम आएगा, और कौन सा बल्ब तेज चमकेगा कौन सा धीमा चमकेगा तो उसमें भी आपको यही काम आएगा सीरीज कनेक्शन में, और पैरेलल में ये वाला आएगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि दिख रहा है, देखिए टोटल वोल्टेज दिया है और टोटल हमारा आर निकल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर निकल जाएगी। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला मेथड। तो हम बल्ब 1 लेते हैं, इसको B1 का रजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, तो R1 इक्वल टू क्या है, P दिया है V दिया है, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपान P, क्योंकि P स्क्वायर P इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपान R, तो ये हो जाएगा आपका। तो इसका मान रख दीजिए, V कितना है 220 गुणे 220 बटे में P 100, तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, मतलब ये आ जाएगा 484 ओम। और R2 कितना है, R2 भी चूँकि सेम है तो ये भी हम डायरेक्ट कर देंगे 484 ओम, हम सेम है क्योंकि V स्क्वायर बाई P करेंगे तो ये भी कितना आएगा 484 ओम। और चूँकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं सीरीज में, तो हमारा टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 484 प्लस 484 आपका टोटल रजिस्टेंस निकल गया। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें टोटल रजिस्टेंस निकला, टोटल वोल्टेज पता है। देखिए यहाँ पर तो सेम वोल्टेज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेम वोल्टेज नहीं होता तो दिक्कत आती। तो यहाँ पर सेम वोल्टेज, तो देखिए जब सप्लाई हम पावर खपत निकालेंगे तो हमको देखना है कि उसको सप्लाई की जा रही है, मतलब किसी की मान लीजिए क्षमता हमारी कुछ अलग है, लेकिन हमारी क्षमता देखना है तो आपको कितना एनर्जी दे रहे हैं उसी हिसाब से हमारे क्या होगा आउटपुट मिलेगा। तो ये क्षमता तो इसको 220 वोल्ट है, लेकिन दे कितना रहे हैं 220 वोल्ट दोनों को दे रहे हैं। तो ये नहीं कि इसको, अब यहाँ पर तो सेम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग देता तो हमको आपको यही रखना पड़ता है ये वाला वैल्यू। तो हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये आप कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और 8 8 16 कुछ 6 4 4 8 1 968। तो हमको टोटल पावर खपत निकाली, तो P इक्वल टू कितना होता है V स्क्वायर बटे में R। तो V कितना है, V आपका है ये 220 गुणे 220 और ये हो जाएगा आपका 968। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो आपका पावर निकल जाएगा कितना वाट में। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कर लीजिए, यहाँ पे आप कर सकते हैं 2 से कटाइए। अच्छा, ये इसको 22 गुणे 22 कितना हो जाएगा 484, और ये गुणे 0 डबल 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 968। तो 484 दूना कितना हो जाएगा 968। तो पावर कितना आ जाएगा 50 वाट। पावर कितना आ जाएगा आपका 50 वाट। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, देखिए यही 22 गुणे क्या था 484, तो ये 484 कर दिए गुणे और 2 जीरो का 100 कर दिए, और 484 दूना कही तो 968 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 वाट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 वाट। तो यहाँ पर 100 बटे में 100 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 100 बटे में 200, तो ये कैंसिल ये 50 वाट। ठीक है, अब अगला मेथड हम लोग देखते हैं। इसमें ये हो गया आपका टोटल पावर, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यही पूछ दे क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ तो सेम है, पूछ दे कि एक बल्ब में पावर की खपत कितनी होगी, एक बल्ब में पावर की खपत कितनी होगी, तो
एक बल्ब में पावर खपत निकालना हो तो यहाँ तो टोटल पावर निकालना है ना, पावर खपत। तो एक बल्ब में निकालना होगा तो यहाँ पर तो दोनों सेम है तो हाफ कर देंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे उसको देखिए। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ तो मेथड सेम करना है, दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है, दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है। उसके बाद आपको क्या निकालनी है, टोटल धारा निकालनी है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V/R। V कितना है 220 और R कितना है 968। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 11 और ये हो जाएगा 484। तो ये 11 चौके 44 और ये हो जाएगा 11 चौके 44, 4 बचेगा तो 4। तो ये हो जाएगा आपका 10/44 या 5/22। इसको थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 5/22 देखते हैं, अगर आता है सही तो, नहीं तो कैलकुलेशन में वैसे सही है। अब देखिए धारा निकल गई, तो धारा इसमें भी वही जाएगी, इसमें भी वही जाएगी, इसमें भी धारा यही जाएगी, इसमें भी धारा यही जाएगी। तो हम यहाँ पर आप यूज करेंगे, हम यहाँ पे कर देते हैं। अब इसकी पावर निकालनी है तो P इक्वल टू क्या होता है I² R1। इसका रेजिस्टेंस क्या है R1 है, तो I कितना है 5/22 गुणे 5/22 और R1 कितना है 484। तो ये देखिए ये 22 से 22 और 484 जो कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 25 वाट, 25 वाट। अब वैसे ही आपको P2 निकालना है, इसको P1 कर लेते हैं, और वैसे ही P2 निकालना है तो P2 भी कितना हो जाएगा, सेम है, सेम वैल्यू है, धारा वही जाएगी, रेजिस्टेंस वही है, तो P2 भी कितना आ जाएगा 25 वाट। मतलब कि हमने जो सवाल लगाया सही है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 50 वाट हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 50 वाट हो जाएगा, मतलब वहाँ जो सवाल था वो सही था। तो इसको लगा लेंगे तो आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, इसमें पावर खपत कितनी है, इसमें पावर खपत कितनी है। तो इसमें हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अलग अलग पावर रेटिंग के बल्ब हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो घबराइएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं इसमें, तो अगला आपका क्वेश्चन है यदि 100 वाट 200 वोल्ट, यहाँ पर 100 वाट 200 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी में जुड़े हैं तो उनके अक्रॉस टोटल पावर का मान बताइए, जबकि इनको 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया। इनको, ये तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं। यदि 100 वाट 220 वोल्ट तथा 200 वाट 200 वोल्ट, यहाँ पर है यदि 100 वाट 200 वोल्ट तथा, इसके ऊपर कर लेते हैं, तथा 200 वाट 200 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी में जुड़े तो इनको 200 वोल्ट की सप्लाई देने पर प्रत्येक बल्ब में, तो इनको यदि इनको 200 वोल्ट की सप्लाई देने पर प्रत्येक बल्ब में पावर की खपत तथा कुल पावर खपत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया अलग है थोड़ा सा। इसमें दो बल्ब हैं, यदि 100 वाट 200 वोल्ट तथा 200 वाट 200 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी में जुड़े हैं तो उनको टोटल पावर खपत कितना होगा। तो यहाँ पर इसको मिटा सकते हैं, पावर खपत ये
की खपत कितना होगा। तो टोटल पावर खपत कितना होगा यदि उनको 200 वोल्ट की सप्लाई देने पर प्रत्येक बल्ब की पावर खपत कितना होगा देंगे, सप्लाई देंगे तो। हाँ देखिए, इसमें टोटल पावर भी पूछ रहा है और प्रत्येक बल्ब, मतलब कि यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन हम अपने से बना रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 बल्ब है, ये है, ये कितने के 200 वोल्ट 100 वाट, और एक है 200 वाट और 200 वोल्ट। इनको हम क्या कर रहे हैं, 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ रहे हैं, 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ रहे हैं। तो आपको टोटल पावर बतानी है और प्रत्येक बल्ब में पावर की खपत बतानी है। तो अब इसमें आप P = V² लगाएंगे तो बस एक ही क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, टोटल पावर खपत। तो आपको एक गलती नहीं करनी है। आपको क्या लगाना है, P = I²R। दोनों का अलग अलग मान निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले R1 निकालते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम R1 निकालते हैं, तो R1 = V²P। V कितना है यहाँ पे देखिए 200 × 200 बटे में P कितना है 100, तो ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 400 ओम। फिर R2 कितना हो जाएगा, R2 भी 200 × 200 और P कितना है 200, तो ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 200 ओम। R कितना हो जाएगा R1 + R2। क्यों R1 + R2 हो गया, कोई सीरीज में है, तो 4 2 6, यहाँ पर हो जाएगा टोटल 600 ओम। अब यहाँ से हम I निकाल सकते हैं। I = कितना हो जाएगा V/R। V कितना है आपका 200, R कितना है, R आपका है 600, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3। बस हो गया आपका, सिंपल सा सवाल हो गया। अब ये, अब देखिए सवाल सिंपल सा हो गया। अब ये I निकल गया, R1 निकल गया, तो P1, इसमें पावर खपत P1 निकालते हैं, प्रत्येक बल्ब में पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I² R1 लेंगे, इसका निकालेंगे तो इसका रेजिस्टेंस लेंगे R1। I कितना 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और R1 कितना हो जाएगा, R1 आपका है 400, तो ये हो जाएगा 400। ऐसे ही P2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9 × R2 कितना है 200, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 400/9 और ये हो जाएगा 200/9। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600/, टोटल पावर कितनी हो जाएगी 600/9। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों को जोड़ दिए हैं, P = P1 + P2, P = P1 + P2। तो अब दोनों, अब ये कितना हो जाएगा 3 से कटा दीजिए, 3 दूना के 600 और तीतली के 9, तो 200/3 टोटल पावर खपत ये निकली है। तो अब चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं सही है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R है 600 है, तो हम यहाँ पे यहीं पर हम कर लेते हैं P = क्या है V²/R, तो 200 × 200 बटे में R कितना है टोटल 600। तो चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं है। ये कैंसिल, 2 3 6, मतलब कि 200/3 वाट, मतलब कि ये आंसर सही है। तो आपको करना क्या है, सीरीज में है तो प्रत्येक बल्ब का पूछ रहा है, प्रत्येक बल्ब अगर टोटल पूछता तो आप यहीं से कर देते, P = V²/R, बस R निकालने की जरूरत पड़ती। लेकिन अलग अलग रेजिस्टेंस का पूछ रहा, अलग अलग बल्ब का पूछ रहा है, तो पहले R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे, फिर टोटल धारा निकालेंगे। टोटल धारा निकाल लिए तो P1 क्या हो जाएगा I²R1, तो धारा तो दोनों में सेम जा रही है, तो I²R1। फिर ये क्या हो जाएगा P2 I²R2, इसका रेजिस्टेंस लेंगे, तो आसानी से आप सवाल कर सकते। टोटल पावर पूछेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 200/3, और डायरेक्ट निकालना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को अब ये इस टाइप के क्वेश्चन अब कभी भी गलत नहीं होंगे। अब देखिए एक ट्रिक है, अब देखिए ये ट्रिक कब काम करेगी। इसके लिए, सवाल के लिए, तो देखिए मैं 2 मेथड बता रहा हूँ हर सवाल में,
थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार इसको वीडियो को अगर नहीं समझ में आ गया तो 1-2 बार देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल से आप लोग ऐसे ही डरते हैं तो डरना की जरूरत नहीं है, 1-2 बार देखिए, आराम से न्यूमेरिकल लग जाएंगे। अब इसका ट्रिक है एक, अगर ये वोल्टेज और ये वोल्टेज समान है, मतलब तीनों वोल्टेज क्या है, समान है, तो आप जो टोटल पावर निकालते हैं इसको निकाल सकते हैं P1 P2 अपान P1 प्लस P2, ये भी निकाल सकते हैं टोटल पावर के लिए। लेकिन एक कंडीशन क्या है, जब वोल्टेज समान होगा। अब चेक कर लीजिए इसको, सवाल को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 कितना है 100, P2 कितना है 200 और दोनों का कितना हो जाएगा 300। तो ये आपका हो जाएगा, ये कैंसिल, तो P कितना हो जाएगा 200/3। देखिए वही आया कि नहीं है आंसर। तो ये ट्रिक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। क्या करना है कि अगर, और ज़्यादातर संभावना यही रहती है कि वोल्टेज क्या रहे, समान ही रहता है, तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस हम लोग 2 रेजिस्टेंस पहले में जोड़ते हैं, वैसे ही पावर P = P1 P2 अपान P1 प्लस P2। ये कब लगेगा पावर खपत निकालने के लिए, जब सबका वोल्टेज समान रहेगा। यही पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, पहले वाला क्वेश्चन कितना पावर दिया था, 100 वाट के 2 बल्ब थे, 100 वाट के 2 बल्ब थे, तो वहाँ भी देख लीजिए 50 वाट आया था कि नहीं आया था। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 100 × 100 बटे में 100 + 100 200 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, ये 50, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने प्रत्येक सवाल के लिए आपको 3 मेथड बता दिया है, तो इनमें से कोई भी मेथड आप यूज करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए कि आपको ये मेथड कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं कि हाँ समझ में आ गया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर। लग रहा है आप लोग वीडियो शेयर कर नहीं रहे हैं, नहीं तो अब तक सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे 1000 कम से कम। तो जल्दी से आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो हम लोग इसमें तो अब पावर निकालने के लिए आ गया। अब बात आती है इसमें कौन सा बल्ब तेज चमकेगा सीरीज कनेक्शन में। अभी पैरेलल का हम नहीं बता रहे हैं, अभी सीरीज का ही बता रहे हैं। तो अगर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइए कि बल्ब के जो सवाल हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ गए सीरीज वाले, तो अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि सीरीज वाले नहीं आ रहे हैं या पैरेलल वाले नहीं आ रहे हैं। तो अब सीरीज वाला, अभी तो सीरीज वाला बताएं हैं, तो इसको लिखेंगे तभी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो लेकिन आ जाना चाहिए 1-2 बार। अगर एक बार नहीं आया तो 2 बार वीडियो को जरूर 1-2 बार देख लीजिए, आपको आना तय है। सिंपल सा एकदम मेथड है, बस आप एक बार लिख के करिए। ये नहीं कि बस वीडियो को मोबाइल में शो कर हाथ से देख लें तो सवाल आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप उसको लिखेंगे तभी पता चलेगा कि क्या है इसमें क्या नहीं है। ट्रिक क्या है, P = P1 P2 अपान P1 प्लस P2। ये कब लागू होगा, जब ये वोल्टेज क्या होंगे, समान होंगे। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, टाइप सेकंड में आ जाएगा। मान लीजिए यदि 100 वाट तथा 200 वाट के बल्ब श्रेणी में जुड़े हैं तो कौन सा बल्ब तेज चमकेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं। लेकिन याद तो करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद करने के लिए हम कभी खिलाफ नहीं जाते हैं। आपको जो ज़रूरत पड़े तो रट्टा भी मारनी पड़ती है। लेकिन मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट हैं, तो आप जाएँ घर पर भी तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ये तेज़ क्यों चमक रहा है, या कौन सा धीमा चमक रहा है, तो क्यों धीमा चमक रहा है, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है। बल्ब दिया है कि एक बल्ब है 100 वाट का और एक बल्ब है 200 वाट का।
अब कोई वोल्टेज नहीं दिया हुआ है और इस टाइप के सवाल में वोल्टेज देता भी नहीं है, क्योंकि वोल्टेज हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं कि 220 वोल्ट इन लोगों को मिल रहा होगा। अब बात आती है कि कौन सा बल्ब तेज चमकेगा। सिंपल सा सवाल है। अब देखिए, यहीं पर मैं बता रहा था उसका कि पावर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो अगर चमकने वाला सवाल आ जाता है कि सीरीज में और पैरेलल में, तो सीरीज में आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, P = I²R। हम ये क्यों बोल रहे हैं ये बताइए। किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी? मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा एनर्जी के साथ बोलेंगे। तो एनर्जी, अब यहाँ पर देखिए, जो ज़्यादा पावर खपत करेगा, जो बल्ब ज़्यादा पावर लेगा, वो ज़्यादा तेज चमकेगा। तो हम यहाँ पर ये इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? ये भी एक फार्मूला है, P = V²/R। लेकिन अब अगर ये आप लगाते हैं फार्मूला सीरीज वाले में, तो समझ लें कि आपको पक्का गलत करना है। गलत हो ही जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो दिया नहीं रहता है। इसका वोल्टेज कुछ दिया नहीं है, कितना इसको वोल्टेज मिला है, कितना इसको वोल्टेज तो दिया नहीं है। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे नहीं। तो कौन सा फार्मूला लगाना है? P = I²R। अब I²R वाला क्यों लगा? क्योंकि I समान है। देखिए सिंपल सी बात है, I क्या है? समान है। इसको भी I वही मिलेगा, इसको भी I वही मिलेगा। तो I क्या है? समान है। तो जिसका, तो मतलब ये पावर है सीरीज में, तो ये किस पे डिपेंड करता है? रजिस्टेंस पे। क्योंकि I तो समान है, तो अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है? रजिस्टेंस पर। तो जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा सीरीज में, जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा वह बल्ब तेज चमकेगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, सीरीज में जिस बल्ब का R ज़्यादा होगा, अधिक होगा, वह बल्ब तेज चमकेगा। बात क्लियर है? सीरीज कनेक्शन में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, देखिए क्योंकि I समान है, तो अब ये डिपेंड कर रहा है, इसको भी उतना ही I मिल रहा है, इसको भी उतना ही मिल रहा है। मतलब हम लोग को दो लोग, हमको मान लीजिए हमको 2 लोग पैसा दे रहे हैं, 2 लोग हैं हमारे पास, हम लोग दो लोग हैं, 2 जगह से पैसा मिल रहा है। तो एक जगह से सामान मिल रहा है, मतलब कि हमारे मान लीजिए कोई रिश्तेदारी में हम गए, 2 लोग पैसा दे रहे हैं, दो भाई गए, दोनों लोगों को पैसा मिल रहा है। तो दोनों को क्या मिल रहा है कि एक लोग सामान दे रहे हैं, मतलब कि कोई भी मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, हमको 100 रुपये दे रहे हैं, तो उसको भी 100 मिला, उसको भी 100 मिला। तो ये डिपेंड नहीं करता, इसे नहीं पता पाएंगे किसको ज़्यादा मिला। लेकिन अब वहाँ पर जो मान लीजिए हमारे चाचा जी हैं, वो सामान नहीं दे रहे हैं, बराबर नहीं दे रहे हैं। तो अब चाचा जी जिसको अधिक देंगे उसके पास पैसा क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर I समान है, इसके में इसको भी। तो इसमें जिनका रेजिस्टेंस अधिक होगा, जिनका रेजिस्टेंस अधिक होगा उसके पावर खपत ज़्यादा होगी और वो बल्ब तेज चमकेगा। बात क्लियर? अब बात आती है कि इस रेजिस्टेंस किसका अधिक होगा। तो रेजिस्टेंस के लिए हम जानते हैं P = V²/R, या R = क्या कर सकते हैं? V²/P। R = क्या कर सकते हैं? V²/P। अब देखिए, और रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसी फार्मूले का, ये नहीं कि यहाँ से ये फार्मूला ले लीजिए, क्योंकि I नहीं पता, बल्ब पे I नहीं लिखा होता, V ही लिखा होता है। तो हम रेजिस्टेंस V के द्वारा ही निकाल सकते हैं। तो अब जिसकी, देखिए ये R किसके व्युत्क्रमानुपाती है? R जो है 1/P के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा। जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है? उसमें पावर खपत कम होगी, और पावर खपत कम होगी तो वो बल्ब कम तेज चमकेगा। और जिसकी पावर रेटिंग कम होगी वो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अधिक होगा। तो रेजिस्टेंस अधिक हो तो पावर ज़्यादा लेगा और उसको बल्ब तेज चमकेगा। तो सीरीज में जो अधिक पावर रेटिंग वाले होते हैं वो बल्ब क्या होते हैं? वो धीमा चमकते हैं, क्योंकि अधिक पावर रेटिंग वाले का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, और पावर कम लेते हैं,
जिससे उनकी चमक क्या होती है, धीमी हो जाती है। और जिनका पावर रेटिंग कम होता है सीरीज में, मतलब कि अगर एक 10 वाट का बल्ब ले रहे हैं और एक 100 वाट का और सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो 10 वाट वाला क्या करेगा, 10 वाट वाला तेज़ चमकेगा और 100 वाट वाला क्या करेगा, धीमा चमकेगा। क्योंकि 10 वाट वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अधिक होगा तो पावर खपत ज़्यादा होगी और वो तेज़ चमकेगा। और अधिक वाट वाले का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम और वो कम पावर लेगा तो वो कम तेज़ चमकेगा। तो उम्मीद करें कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आया कि नहीं समझ में आया। तो वीडियो समझ में, अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो क्वेश्चन को ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।